हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। आज हम बात करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा सीएचएससी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें दो चीजें आती हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। लेट्स बिगिन। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बताया, टॉपिक का नाम है। मीनिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है एनालिसिस। ये जो सिस्टम एक प्रोसेस है इवोल्यूशन करने का ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन होता है, उन सारे इंफॉर्मेशन को इवोल्यूशन करना, उनको एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना और डिटेल मीनिंग निकालना, डिगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करना। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्यों करते हैं? ताकि हम बेटर डिसीजन ले पाए, हमारे पास इंफॉर्मेशन, बेटर इंफॉर्मेशन हो ऑपरेशन के बारे में, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में। इस सारे प्रोसेस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। इसके टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? रेशियो एनालिसिस हो सकता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो सकता है, कॉमन साइज, कैश फ्लो। इन दोनों के बीच में एक हमारा सेपरेट चैप्टर है इन दोनों का, और ये दोनों इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। सबसे पहले आते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। किसको बोलते हैं? तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। इट इज अ कंपैरेटिव फॉर्म टू गिव एन आइडिया अबाउट पोजीशन ऑफ टू और मोर पीरियड्स। देखो, नाम ही दिया है कंपैरेटिव, यानी कि अगर मान लो हमारे पास 2022 और 2023 का इंफॉर्मेशन है, तो हम कंपेयर करते हैं, ये पता करते हैं कि हमारा प्रोग्रेस है, वी आर इंप्रूविंग, और कहीं हम डाउनग्रेड तो नहीं हो रहे, हम कहा हमारा परफॉर्मेंस खराब तो नहीं हो रहा। ये कंपेयर करके पिछले साल के कंपैरिजन में हम इस साल कहां पर हैं। एग्जांपल, मान लो पिछले साल हमारा सेल था 20 लाख और इस साल सेल है 25 लाख। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं 5 लाख इस साल ज्यादा सेल किए। कितना परसेंट ज्यादा सेल किए? तो इसको परसेंट निकाल देंगे हम। 25% प्रोग्रेस में है। ये जो हमने क्या किया, पिछले साल के डाटा को इस साल के डाटा से, दो पीरियड के डाटा को कंपेयर करना या दो कंपनी के डाटा को कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मान लो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तब भी हम बोलेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यानी कि हम यहां पर कंपैरिजन करने वाले हैं टू और मोर पीरियड्स के इंफॉर्मेशन को या टू और मोर कंपनीज के इंफॉर्मेशन को। यह हो सकता है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन से जिसके बारे में बात करेंगे, यहां पर हम एक कॉमन आइटम लेते हैं, से नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उस कॉमन आइटम में सारे रेस्ट आइटम को हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, पर्सन सच कॉमन आइटम, इसका नाम क्या है? कॉमन साइज। ये इंट्रा फॉर्म है। अब पहले आते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है। तो कंपैरेटिव में बताया, दो फिगर के आइटम्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। ये हो सकता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, हो सकता है कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। फर्स्ट वाले में ये इसका फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम में देखो, तुम्हें उसका डेटा दिया होगा। फॉर एग्जांपल दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। अब 2 साल का हमारे पास डाटा है, 21-22, 22-23। मान लो 21-22 में हमारे पास से 10 लाख का सेल था, यहां पर 12 लाख का सेल है, तो यहां फिगर डाल देंगे, यहां फिगर डाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, यानी कि करंट ईयर से लास्ट ईयर को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा इंक्रीज डिक्रीज, और यहां पर निकालेंगे हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस एक्सप्रेस इन परसेंटेज। कैसे? एब्सोल्यूट चेंज, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। जैसे देखो, पिछले साल हमारा सेल्स था 10 लाख, इस साल सेल है 15 लाख, तो एब्सोल्यूट चेंज हुआ 5 लाख। दोनों को हमने माइनस कर दिया, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को, निकला 5 लाख। अब हम एब्सोल्यूट चेंज, जो 5 लाख को एब्सोल्यूट चेंज बोलेंगे, तो ये 5 लाख डिवाइडेड बाय जो पिछले साल का फिगर है 10 लाख इंटू 100, तो निकलेगा, यानी कि हमारा 50% चेंज हुआ। ठीक है, ये 50% डाल देंगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में याद होगा हमने फॉर्मेट पढ़ा था। इसमें हम बेसिकली 3 आइटम्स आते हैं। इसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट में क्या क्या आएगा? रिजर्व, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सिमिलरली एसेट साइड दो पार्ट आएगा, नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट्स। नॉन करेंट में फिक्स्ड एसेट्स, उसके अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ये था प्रो फॉर्मा। अब देखो करना कैसे, इसके पहले मैंने फॉर्मेट बता दिया। अब तुम्हारे स्क्रीन पे देखो एक नंबर दिख रहा है, हमारे पास 2 साल का फिगर दिया है, एक दिया 31/3/2023 का, 31/3/2022 का। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, फिर उसका परसेंट निकालना है। देखो इसको नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास शेयर कैपिटल था ओपनिंग में, यानी कि 21-22 में 5 लाख, ये 22-23 में हो गया 10 लाख। दोनों को हमने माइनस कर दिया, इस 10 लाख से 5 लाख माइनस किया, एब्सोल्यूट चेंज आया 5 लाख। अब हमने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट चेंज बाई प्रीवियस ईयर का फिगर इंटू 100। तो 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 यानी कि 100%। रिजर्व एंड सरप्लस था 3 लाख, हो गया 2 लाख, यानी 1 लाख नेगेटिव आया, यानी हम 33.33% नेगेटिव में है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पिछले साल 5 लाख था, इस साल 8 लाख है, चेंज कितना हुआ 3 लाख का, पॉजिटिव चेंज है। कितना परसेंट, 60%। कैसे आया, ये 3 लाख। तुम चाहो तो एग्जाम में वर्किंग नोट में इसको दिखा सकते हो, 3 लाख बाई 5 लाख इंटू 100। ये वाला 5 लाख से यहां लिखा मैंने, ये वाला 3 लाख से लिखा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 2 लाख था, वो 4 लाख हो गया, यानी कि 2 लाख बढ़ गया, 100% बढ़ गया। ठीक है, हमने टोटल निकाल दिया, टोटल था 50 लाख, हो गया 24 लाख, 9 लाख का इंप्रूवमेंट है, यानी कि 60% इंक्रीज हुआ। टेंजिबल एसेट्स में देखो 8 लाख था, 40 लाख हो गया, चेंज कितना हुआ 6 लाख। अब 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 दैट इज 75%। इनटेंजिबल में 2 लाख था, 1 लाख 3 लाख हो गया, 1 लाख बढ़ा, अब ये 1 लाख बाई 2 लाख इंटू 100 यानी 50%। इन्वेंट्री 4 लाख का था, 5 लाख हो गया, 1 लाख चेंज हुआ, 1 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 25%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख था, 2 लाख हो गया, 50%, सॉरी 100% इंप्रूवमेंट हुआ। और नेक्स्ट टोटल में सेम। ये जो हमने पढ़ा वो था बैलेंस शीट का। अब आ जाते हैं एक नंबर हमारा रेवेन्यू सॉरी इनकम स्टेटमेंट का। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मेट तो याद होगा, हमने पहले ही पढ़ा है। अदर इनकम, इन दोनों को प्लस करके निकलता टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंसेस, उसमें आता है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो शॉर्ट्स बना रखा है, तुमको शॉर्ट में कैसे याद करना, 1 मिनट के अंदर फॉर्मेट याद हो जाएगा, वो देख सकते हो। ऊपर के टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसे टैक्स माइनस कर देंगे निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मेट सेम, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इन दोनों को माइनस करेंगे निकलेगा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर, यानी कि ये बाय ये करेंगे इनटू 100 तो ये निकल जाएगा। एक नंबर करके देखते हैं, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, करंट ईयर में दिया है 75, पिछले साल था 60 लाख। तो पहले तो फॉर्मेट में पुट कर लो, कितना चेंज हुआ 15 लाख। अब कैसे निकालेंगे, 15 लाख कैसे आया, 75 लाख माइनस 60 लाख निकला 15 लाख। यह है एब्सोल्यूट चेंज। परसेंट चेंज कैसे आएगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो 15 लाख बाई 60 लाख इंटू 100 एंड इट्स कम्स टू 25%। अदर इनकम देखो 1,20 था, 1.5 लाख हो गया, सॉरी 1.5 लाख था 1,20 हो गया, 30,000 नेगेटिव है, यानी कि 20% नेगेटिव फिगर है। दोनों को प्लस कर दिए, यानी कि 60,000 और 15,000 और 15 लाख, हाँ 1,50,000 निकला 61,000 50,000, 61 लाख 50,000, 75 लाख और 120 को प्लस के निकला 76,000 76 लाख 20,000। डिफरेंस आया 14 लाख 70,000 यानी 23.90 एब्सोल्यूट चेंज हुआ। एक्सपेंसेस में आते हैं, हमें दिया है 50 लाख 60,000 करंट ईयर का,
यानी इस साल का, और पिछले साल था 44 लाख। डिफरेंस आया 6,60,000। कितना? 15% का डिफरेंस, जैसा ये हमने निकाला सेम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कैसे आया? तो ये जो है इससे मैंने माइनस कर दिया इस फिगर को, सेम इसका, तो ये निकला 17,50,000। दूसरे में था 25,60,000, डिफरेंस 8,10,000, परसेंट 46.29। लेस कर दें टैक्स जो तुम्हें दिया है ऊपर 40%, इस 17 लाख का 40% निकाल दिए तो ये निकला, ये और ये आया। अब ऊपर में 17,50,000 से ये 6,12,500 माइनस कर दो, निकला 11,37,500। इसका 15,36,000 माइनस किए, निकला 3,98,500। 35% चेंज हुआ। तो ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है, नेक्स्ट एक और नंबर कर लेते हैं। देखो हमें दिया पहले इस टाइप के नंबर सीएचसी में ज्यादा आता है। 20 लाख दिया ओपनिंग का, क्लोजिंग का, ओपनिंग का 10 लाख। 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस 20 लाख का 70% निकाल देंगे, यानी 14 लाख निकलेगा करंट ईयर का। और पिछले साल हुआ था 60%, 10 लाख सीट में निकाले, ये निकला 6 लाख। तो ये फिगर कैसे आया? सिमिलरली ये भी आया था 8 लाख। इन दोनों डिफरेंस हुआ 8 लाख। 8 लाख कैसे आया? जैसे बताया था 14 लैक्स। फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर माइनस बेस ईयर। तो करंट का फिगर था 14 लाख, बेस ईयर का फिगर था 6 लाख। इट कम्स टू 8 लैक्स। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? 6 लाख डिवाइडेड बाई, सॉरी चेंज 8 लाख है, डिवाइडेड बाई 6 लाख जो प्रीवियस का फिगर था, इंटू 100, दैट्स 133.33%, जो कि ये फिगर है। सिमिलरली बाकी का वैसा निकालेंगे। अदर एक्सपेंसेस दिया है 60 और 40, ठीक है, यानी पिछले साल 60, 40 से 60, 20,000 बढ़ गया, 50% बढ़ गया। टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया? इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये टोटल एक्सपेंसेस 640 निकलेगा। सिमिलरली इन दोनों को प्लस किया तो 1460 निकलेगा। इन दोनों को माइनस, ये 820 आया, परसेंट निकाल देंगे, 820 बाय 640 इंटू 100, ये फिगर आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इस 640 को माइनस करते हैं, ठीक है। टैक्स दिया है 50%, ये 360 का 50% निकाल दिए, इसका 50% निकाल दिए। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ